नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि अपने लक्ष्य को हासिल कैसे करें। लक्ष्य प्राप्ति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो आइए जानते हैं कि अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा और अनुभव किया होगा कि हम लक्ष्य तो अपना बनाते हैं लेकिन उस पर टिके नहीं रह पाते हैं। एक लक्ष्य निर्धारण तो हम करते हैं लेकिन उस पर टिके नहीं रह पाते हैं तो हम सफल भी नहीं हो पाते। इस वीडियो में हम ऐसे ही आपको कुछ पॉइंट्स बताएंगे जिन्हें आप ज़िंदगी में अगर फॉलो कर लेते हैं, जिनके हिसाब से आप अगर चलते हैं तो आप अपने लक्ष्य को हासिल करने में ज़रूर सफल। अपने लक्ष्य या गोल की लिखित रूप में योजना बनाएं और लिखकर अपने पास रख। अपने लाइफ के गोल की पूरी एक प्लान बना लेना चाहिए जिसके बेस पर हम अपने लाइफ के गोल को पूरा कर सकें। गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें। अब हम अपने गोल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर शुरू करना होगा, क्योंकि कोई भी इंसान एकदम से जोश में आकर बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करे, छोटे छोटे स्टेप लेकर अपने बिजनेस को बड़ा बनाए। जैसे दशरथ राम मांझी का नाम सुना होगा, उनका लक्ष्य था पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाने का, लेकिन एक दिन में इतना बड़ा पहाड़ तोड़कर रास्ता तो बना नहीं सकता। इसलिए कई दिनों के परिश्रम के बाद उन्होंने पहाड़ को छोटे टुकड़े में तोड़कर एक रास्ता बना दिया। अपने बड़े से बड़े गोल को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके आसानी से पूरा कर सकते हैं। नंबर 3 में दिमाग को अपने लक्ष्य की पूरी जानकारी दो। आप दिमाग को यह जानकारी देनी होगी आप उससे क्या करवाना चाहते हैं। इससे होगा यह कि अपने दिमाग को सही जगह पर दौड़ा पाएंगे। इससे आपका पैसा और समय भी बचेगा। आप कम समय में अपने लोग को फोकट सलाह देने से चले जाते हैं। चलो, सलाह से बचें, फोकट सलाह से हमेशा दूर रहें। काम आपको करना है, काम आप करना चाहते हैं, उन्होंने नहीं किया, इस मामले में सुनी सुनी बातों में मालूम होती, इसलिए उसकी सलाह किसी की ना लें। उल्टा आप सलाह लेनी अगर है तो फील्ड के एक्सपर्ट से लें, क्योंकि आप किसी से भी सलाह लेंगे तो आपके लिए वो घाटे का सौदा साबित। पॉइंट नंबर 5 में मजाक में भी कोई भी इंसान अपने गोल को पूरा करने में 100% एनर्जी तभी लगाता है जब गोल पूरा करके उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है या कम करने में बहुत मज़ा आता है। बड़े से बड़े मोटिवेशन स्पीकर का कहना है, जो काम में आपका इंटरेस्ट है आप वही फील्ड चुनो। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप काम को अपनी ज़रूरत बना लें और उस काम को ऐसे करें जिससे उसमें आपको मज़ा आने लगे। गोल की शुरुआत करने में देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इतना वक्त गोल की शुरुआत करने में आप लगा देंगे, इसके पीछे रीज़न यह है कि लोग रिस्क लेने से डरते हैं। सही है, आपके जीवन में पहले से इतनी परेशानी चल रही है तो आप कैसे लेंगे, क्या कहेंगे, आप फेल हो गए तो क्या होगा। लेकिन अगर यह भी सोचते हैं कि मेरे पास बहुत समय बचा है, मैं अपना गोल कभी भी पूरा कर सकता हूँ, कभी भी अपना गोल पूरा कर लूँगा, तो इसमें आपको अपनी आगे नहीं टालना है, क्योंकि समय किसी का निश्चित नहीं होता। इसलिए अपना गोल टाइम से ही पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे दिमाग में थिंकिंग करने से हमारा दिमाग थक जाता है, हमें थका हुआ महसूस होता है, क्योंकि दिमाग को ऐसा लगता है कि वह सही में काम कर रहा है। दिमाग को रियलिटी और कल्पना में फ़र्क नहीं पता चलता है। जो आप सोचते हो दिमाग को ऐसा लगता है वह रियलिटी है। यदि आप किसी गुस्से वाली घटना को याद करें तो आपको सही में गुस्सा आने लगेगा, आपकी पूरी बॉडी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। इसी वजह से आपने देखा होगा कि इंसान जब ज़्यादा सोचने लगता है तो कुछ कर ही नहीं पाता। वो सपनों का महल खड़ा कर रहा है लेकिन उसे हकीकत में बदलने के लिए कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी सारी एनर्जी उसकी सोचने में लग जाती है। आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति कोई काम तो शुरू करना चाहता है लेकिन वो चाहता है कि मैं पहले परफेक्ट हो जाऊं। परफेक्ट आप पहले हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप जब तक किसी चीज़ की शुरुआत करोगे नहीं तो आप उसमें परफेक्ट कैसे हो सकते हो। परफेक्ट हो, इसके अलावा आप यह सोच रहे हैं कि आप इसमें कब परफेक्ट होंगे, तो पेशेंट के साथ काम करेंगे तो आपको मैं बताना चाहूँगा, ऐसी सोच के साथ आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कोई भी काम आप पहली बार करते हैं उसमें परफेक्ट नहीं होते। जैसे कि कोई पहली बार जिम जाए, सोचे कि मैं 100 kg का डंबल एक ही दिन में उठा लूँगा, तो वो नहीं उठा सकता।
उसके लिए पहले 2 kg से शुरुआत करनी पड़ेगी, 2 kg, 5 kg, 10 kg, तब वह जा करके 100 kg का डंबल उठा पाएगा। या कोई तैरना चाहता है तो वह पहले जब तक नदी में उतरेगा नहीं तो तैरना कैसे सीख जाएगा, या वो सोचे कि मैं जब अच्छी तरह तैरना सीख जाऊंगा तभी मैं नदी में उतरूंगा, तो कभी तैरना नहीं सीख सकता। तैरने के लिए उसको नदी में उतरना ही पड़ेगा। इसीलिए इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा आपसे कि बहुत छोटे स्तर पर अपना भी शुरुआत करें। कोई भी हो, धीरे धीरे शुरुआत करेंगे तभी आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। और निगेटिव विचार आपके दिमाग में अगर आते हैं तो निगेटिव थाट अगर चल रहे हैं, जैसे कि मैं नहीं कर पाऊंगा, कैसे करूंगा इत्यादि, आपको उसे हटाना होगा। इसके लिए आपको यह बताना होगा कि आप गलत विचार सोचेंगे तो आपके गलत भी हो सकता है। जब आप ऐसे सोचोगे तो निगेटिव थॉट को अपने आप ही हटा देंगे। आपके दिमाग में निगेटिव थॉट आते ही उसे आप रोक नहीं पाओगे। अब नहीं, ये है लास्ट में कम बोले। ज़्यादातर लोग यही करते हैं, ऐसा लगता है उनके पास बहुत वक्त है, अपना काम टालते रहते हैं। काम को टाले नहीं, कभी भी अपना गोल अचीव कर लेंगे। लेकिन सच बात यह है कि आज के समय में किसी को भी ज़्यादा वक्त नहीं है। अपना काम टाइम से पूरा करें, क्योंकि आप पता चला 40 साल के हो गए हैं तो आप सोच रहे हैं कि मैं चलो गोल पूरा कर लूँगा। तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं 5 साल में अपना टारगेट पूरा करूँगा तो पूरा हो जाना चाहिए। उसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि नहीं तो टाइम आपके पास नहीं बचा है। मैं आपको बता दूं कि सतत व्यक्ति कुछ भी हो जिससे सीखता है, किताबों में पढ़ता है, अपने जीवन में तुरंत अप्लाई ही नहीं करता। इसलिए आपने जो भी सीखा है उसे तुरंत अप्लाई करें। अब अपनी ज़िंदगी में जो भी आपने एक्सपीरियंस अनुभव किया है उसको तुरंत अपने बिजनेस में या अपने काम में उसको ज़रूर अप्लाई करें। आप वह सब भूल जाओगे। यदि आप अप्लाई किया तो यह आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगा। जब आपको इसकी अत्यंत आवश्यकता होगी तो आप कम समय में भी आप इसको स्टोर कर लेंगे और आपको आगे भविष्य में भी काम आएगा। बस इस वीडियो में इतना ही, और हम अगले वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें हम बताएंगे कि हम छोटी छोटी बातों से इतना क्यों डर जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो सारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।